हाय लर्नर्स, टेकबूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कौशिक। इस चैनल पे हम बात करते हैं एआई, डिजिटल मार्केटिंग एंड करियर ग्रोथ की। हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम एंटर कर रहे हैं अपने वेब डिजाइनिंग कोर्स में। वेब डिजाइनिंग एक इंटीग्रल पार्ट है आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। Whether you are learning it as a part of digital marketing or you want to learn it separately as web designing, it is useful for both of you. Okay, first let's understand how it is gonna be. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको वेब डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है अच्छा है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। हम अपने खुद के लेआउट्स बनाएंगे, अपने वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है कि वेबसाइट को ओपन करने में आपकी हेल्प करता है। हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। जो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है दैट इज गूगल क्रोम। आफ्टर ओपनिंग गूगल क्रोम वी हैव टू एंटर द URL ऑफ वेबसाइट दैट वी वांट टू ओपन। URL हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का, आपकी शॉप का कोई एड्रेस होता है, ऐसे ही आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड URL। मैं आपको एग्जांपल देता हूं हमारी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। लाइक आई एम टाइपिंग techbooz.com। ओके, यू कैन सी इट हैज ओपन आवर वेबसाइट techbooz.com। अगर मैं इसके URL पे क्लिक करूं एंड you can see the full name is https://techbooz.com. It is made of several parts. The first part, HTTPS, is the protocol. Protocol क्या होता है? Like there are set of rules for different services. For web services, the protocol is HTTPS. Second, you have two slashes and then techbooz.com. अगर हम बात करें what is techbooz.com, techbooz.com is the domain name of the website. ओके पहले अगर आप देखते होंगे इससे पहले एक www. करके भी आता था, वो एक सब डोमेन होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर ओपन विदाउट www। अगर आप www.techbooz.com भी डालोगे तो वो भी इसको रीडायरेक्ट करके techbooz.com पर ही ले जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू ओपन अ वेबसाइट वी हैव टू वेज टू ओपन इट। फर्स्ट, I know the full address techbooz.com. Second, अगर मुझे ये नहीं पता लाइक एक्सटेंशन क्या है इसका, .com है या फिर .in है या कुछ और एक्सटेंशन है, इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टाइप techbooz. ओके, नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स। अब मैंने जब techbooz डाला तो देखना गूगल के साथ सर्च होके आया और डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट लिंक्स आपके सामने आ गए। अब आप इनमें से चूज कर सकते हो कि जो आपका है आप उसको ओपन कर लो। सो दोनों में डिफरेंस यही आता है, कीवर्ड से सर्च करोगे तो मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे जिनमें से आपको चूज करना होगा। अगर आपके पास पूरा एड्रेस है इन दैट केस आप .com techbooz.com डाल के आप इसको ओपन कर सकते हो। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें उस काम की जानकारी होनी चाहिए। लाइक अगर हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हमने होना चाहिए कि हमने बहुत सारी वेबसाइट पहले देखी हूँ वो काम कैसे करती हैं। तो हम थोड़े से वेबसाइट के कंपोनेंट देख लेते हैं, एक वेबसाइट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अगर सबसे पहले देखें, जब फर्स्ट पेज जो ओपन हुआ उसको हम बोलते हैं होम पेज। हमारी वेबसाइट के होम पेज पे हम क्या करते हैं, हम अपने मेन सर्विसेज की ग्लिम्पसेज, आप इसको ओवरव्यू कह सकते हो कि अपनी मेन सर्विसेज का ओवरव्यू हम अपने होम पेज पे देते हैं। अगर उसके बाद कोई उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो आप उसके में लिंक दे सकते हो। लाइक मैंने दिया है रीड मोर, वो रीड मोर पे ओपन करेगा, एक नया पेज खुल जाएगा। सो कोई भी वेबसाइट बनती है वो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके बनती है। अगर मैं इसके मेन कंपोनेंट देखूं तो आप सबसे पहले देखो, हर एक वेबसाइट में सबसे ऊपर का एक पोर्शन होता है। लाइक यू कैन सी दिस इज द वाइट स्ट्रिप, और ये वाइट स्ट्रिप हमारी वेबसाइट का हेडर है। हेडर में अब फर्दर आप देखो, लेफ्ट साइड में आप देखोगे दिस इज कॉल्ड द लोगो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। नेक्स्ट यू हैव सेवरल मेन्यूज दैट आर यूज्ड टू ओपन वेरियस पेजेस एंड पोस्ट। अब पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है, लाइक
जो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होती है, आपकी सर्विसेज के बारे में होती है, आपका कॉन्टैक्ट पेजेज होता है, या फिर आपकी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उनके लिए आप वेब पेज बनाते हो। तो फिर आप सोच रहे होंगे तो ये पोस्ट क्या होता है? पोस्ट वो इंफॉर्मेशन होती है जो वेरी करती हैं एंड टाइम टू टाइम आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को दिखाते रहते हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो आप एक पोस्ट डाल सकते हो। बट अगर आपको अपनी सर्विसेज बतानी है विच आर फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड, उसके लिए आप वेब पेज बनाते हो। चलो पहले हम थोड़ा पोस्ट देख लेते हैं। हमारी वेबसाइट में एक ब्लॉग सेक्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कुछ ब्लॉग्स खुल गए। इसमें जितने भी आपको ब्लॉग्स दिख रहे हैं इन्हीं को हम पोस्ट बोलते हैं। ये फर्दर शुरू में आप देख सकते हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप उसके बारे में फर्दर रीड करना चाहते हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो। सो दिस इज द पोस्ट। अगर पोस्ट में आप देखो, सबसे ऊपर देखो तो आपको मिलेगा द कैटेगरी। हम अपने वेब पेज को डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं बांटते। अगर पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि हम डिफरेंट मेन्यू के अंदर उनको डिवाइड कर लें, बट नॉर्मली हम कैटेगरी में नहीं डालते। बट आप अपनी पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डालते हो। लाइक आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, देन द कैटेगरी वुड बी डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अपनी पोस्ट को बना रहे हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी बना लो। तो ऐसे डिफरेंट जिस जिस नीश के ऊपर आप लिखते हो, डिफरेंट निशेज के नाम से आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। क्योंकि जब आप व्यूवर्स को किसी को पढ़ना होगा, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का ऑडियंस है तो ओनली डिजिटल मार्केटिंग की ही पोस्ट को पढ़ना चाहेगा। सेकंड, इट हैज वन ऑथर। हर एक पोस्ट का एक ऑथर होगा। वेबसाइट में वेब पेजेज का भी ऑथर होता है, बट यू डोंट हैव टू शो इट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर मेन वेबसाइट। बट यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कंपनी में मल्टीपल पर्सन हो, दो पोस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे आप ऑथर को दिखा सकते हो। सेकंड, पोस्ट का मेन एरिया क्या होता है कि आप हर पोस्ट पे कमेंट करते हो। व्यूवर्स जो आते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, बट पेज पे यू डोंट हैव टू कमेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज। नेक्स्ट, I would show you some pages, like you can see there are IT courses, and in this I can click on web designing. You can note the difference here. Here you won't find any author name and you won't find any comment here. And these are the fixed information. Like web designing course का मैंने syllabus लिखा, किन को ये कोर्स करना चाहिए, तो ये सब information हमने पेजेज पे दी कि आपके वेब पेजेज के क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मैंने गया था, जैसे हमने होम पेज ओपन किया था, मैं होम पेज में देखता हूँ और क्या क्या कंपोनेंट इसमें होते हैं। द फर्स्ट दैट वी हैव नोटिस इज द हेडर। अगर इसको मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ नीचे, यू विल नोटिस हेडर इज नॉट मूविंग, हेडर इज स्टैटिक। स्टैटिक हमें होना चाहिए। लाइक मैं इस पेज को व्यू कर रहा हूँ, मुझे किसी और पेज पे जाना है, अगर मेरे पास लिंक नहीं है किसी और पेज पे जाने का तो मैं कैसे जाऊँगा। इसलिए हेडर को हम स्टिकी एंड स्टैटिक बनाते हैं ताकि वो आपको हर पेज पे दिखे। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी वेब पेज, हियर इज द होम पेज। इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। हमारी वेब पेज का हीरो सेक्शन हमारी मेन एरिया बताता है कि आपका जो वेब पेज है वो किस बारे में है। मैं ये तो होम पेज को चलो छोड़ता हूँ, मैं किसी दूसरे पेज को खोलता हूँ तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, क्योंकि इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मैं अभी ओपन करता हूँ अपना कोई और पेज, लाइक मैं डेटा एनालिटिक्स वाले पेज को ओपन करता हूं। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको लुक के हिसाब से जैसा मर्जी बना लो, बट आपकी वेबसाइट की वैल्यू तब है जब गूगल को भी उसकी वैल्यू लगे। कोई कीवर्ड डालता है वेब ब्राउजर में, कुछ सर्च करता है तो आपका वेब पेज सामने देखेगा तो कोई ओपन करेगा, तभी इसकी वैल्यू है। अगर आप कितना भी अच्छा वेब पेज बना लो, बट अगर कोई इसको ओपन ही नहीं कर रहा तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ओपन कैसे करता है कि हमें अपने वेबसाइट का साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही ये है कि कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट का वो पेज ऊपर दिखे। तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है ताकि गूगल समझे कि ये पेज किस बारे में है। जब वो समझेगा तो ही वो किसी को दिखाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट कंपोनेंट दैट यू शुड सी इज द name of this page. If you look at the URL, you will see after the domain name you got one more link here. It is like data analytics course in Karnal. I am focusing this course to audience of Karnal, so I have written this data analytics course in Karnal. तो ये लिखने का मुझे फायदा क्या हुआ,
मैं तो ये भी कर सकता था लाइक ओनली डेटा एनालिटिक्स लिख देता और ये पेज खुल जाता। तो मैंने ऐसा किया क्यों? मैंने ये टारगेट किया कि स्टूडेंट सर्च क्या करते हैं। अगर किसी को करनाल में डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है तो वो ऐसे ही सर्च करेंगे लाइक डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन करनाल। अब गूगल उस कीवर्ड के अराउंड डिफरेंट रिजल्ट सर्च करने जाएगा, तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि यूआरएल में किस किस ने इस कीवर्ड को डाला हुआ है। तो वो कोशिश करेगा कि हाँ, वो इसके कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेगा, इसके कंटेंट रीड करने की कोशिश करेगा और वो आपको सर्च इंजन में वो रिजल्ट में आपको दिखा देगा। सेकंड थिंग क्या होती है आपकी वेबसाइट का, टॉप मोस्ट इज द हेडिंग। हर एक पेज में एक हेडिंग होती है, वो हेडिंग रीड करके पता करता है किसी कंपोनेंट क्या होंगे। अगर मैं आपको जनरल में बात करता हूँ, आप कोई बुक खरीदने मार्केट में जाते हो, बुक शॉप में गए तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? आप इंडेक्स देखोगे। अब इंडेक्स में पूरी कंपोनेंट आपको कभी नहीं मिलेंगे, तो आप जस्ट हेडिंग देखते हो कि ये टॉपिक है, ओके यही मेरे टॉपिक मैंने पढ़ने हैं, दिस इज रेलेवेंट टू मी एंड यू परचेज दैट बुक। सिमिलरली हियर ऑल्सो हेडिंग देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसके आगे फर्दर कंपोनेंट क्या हैं। तो हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट सेक्शन कम्स इज द हीरो सेक्शन ऑफ योर वेब पेज। द फर्स्ट सेक्शन इज द हीरो सेक्शन। यहाँ पे आप अपने पेज का ग्लिम्पसेज, जो मेन कंटेंट है उसकी आइडिया आप यहाँ पे लिखते हो। ओके, फर्दर द बॉडी कम, यहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर कंटेंट दैट यू वांट टू शो यू कैन क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस। सो हमारी वेबसाइट जो होती है डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है। द फर्स्ट सेक्शन इज हीरो सेक्शन, next you can further create section and based on your requirement you can change the layout. Like here you can see the layout is the heading and the next is the text. This is a normal page where I have to just show the contents, so I have not added much. You can see the next component here. I have divided it into two parts. If you look towards left you will see the text part, and if you look towards right you will see the image. So this way we can design the layout of our website. I was talking about heading. Heading is divided in 6 parts. One is your H1, H2, H3, H4, H5 and H6. H1 is the largest and H6 is the smallest. The first main heading is always H1 and it should be only one in a web page because you write title only once. Okay, the next component are H2. Here like this section name, what you will learn, who can join this course, career opportunities after this course, they are H2. The further subheading could be H3. So the layout is like this. In this video we have understood the structure of our website. In the next video we will start learning WordPress. WordPress एक CMS है जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं वेबसाइट डिजाइन करने के। वन इज वी नो द कोडिंग पार्ट, दैट इज HTML, CSS. You know, if you know those languages you can create your website using coding, but if you don't know these you can straightway go to WordPress. WordPress में just drag and drop the components and you can create beautiful websites. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।